दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, वही सऊदी अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, तो शायद आपको भी पहली बार में यकीन नहीं होगा। क्योंकि आज तक जब भी सऊदी को बड़े हथियार चाहिए होते थे, सबसे पहले नाम आता था अमेरिका का, उसके बाद यूरोप का, और पिछले कुछ सालों में चीन भी इस रेस में कूद गया। लेकिन अब गेम बदलता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और सऊदी अरब के बीच एक ऐसी डिफेंस डील को लेकर बातचीत चल रही है, जो अगर आगे बढ़ गई तो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि दुनिया को ये मैसेज होगा कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरबों डॉलर खर्च करने वाला सऊदी नए विकल्प तलाशने लगा? क्या अमेरिका उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाया? क्या चीन के सिस्टम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? या फिर भारत ने पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या कर दिया कि अब खाड़ी के बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ देखने लगे हैं? क्योंकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो कहानी सिर्फ एक डील की नहीं है। ये कहानी है बदलते भरोसे की, बदलती ताकत की, और उस नए भारत की जो अब दुनिया के डिफेंस मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और इस डील के पीछे असली इनसाइड स्टोरी क्या चल रही है? चलिए शुरुआत से पूरी बात समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अब पूरी कहानी शुरू होती है करीब 8 साल पहले, साल 2017 में। उस समय सऊदी अरब अपनी एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमता को तेजी से मजबूत करना चाहता था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। अमेरिका कुछ एडवांस्ड आर्म्ड ड्रोन देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में सऊदी ने दूसरा रास्ता चुना और उसकी नजर चीन पर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बड़े डिफेंस समझौते हुए। सऊदी ने चीन से विंगलुंग 2 जैसे ड्रोन खरीदे और बाद में चीन का साइलेंट हंटर लेजर सिस्टम भी अपने एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनाया। उस वक्त इसे चीन की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा था। दावा किया गया कि यह सिस्टम कम लागत में दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर सकता है, यानी बिना मिसाइल खर्च किए सिर्फ लेजर की मदद से खतरे को रोका जा सकता है। लेकिन असली परीक्षा तो मैदान में होनी थी और यहीं से मुश्किलें शुरू होने लगीं। कई डिफेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेगिस्तान की तेज गर्मी, धूल और मुश्किल मौसम में इस सिस्टम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि छोटे ड्रोन को निशाना बनाने में भी इसे काफी समय लग रहा था, जबकि उसी दौरान हूती विद्रोही लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करते रहे। यानी जिस सिस्टम से सऊदी को बड़ी उम्मीदें थीं, वही सिस्टम असली चुनौती के समय वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जैसी उससे उम्मीद की जा रही थी। अब चीन से उम्मीद टूटने के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर अमेरिका की तरफ देखा। सोचा कि सालों पुराना सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर इस मुश्किल वक्त में जरूर साथ देगा। लेकिन यहाँ भी कहानी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय अमेरिका खुद हथियारों के भारी दबाव से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग मोर्चों पर लगातार हथियार भेजने की वजह से उसके कई अहम स्टॉक्स तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सऊदी की कई तत्काल जरूरतों को पूरा करना वॉशिंगटन के लिए आसान नहीं रहा। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ दोस्ती का नहीं, उपलब्ध हथियारों का भी बन गया है। वैसे अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो सऊदी अरब की डिफेंस फोर्स काफी हद तक अमेरिकी सिस्टम पर ही टिकी रही है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच सऊदी के करीब 77% हथियार अमेरिका से आए थे। लेकिन 2026 के संघर्षों ने पूरा हिसाब बदल दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों की मदद के लिए बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसी वजह से नई मिसाइलों की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया। दूसरी तरफ कई देश पहले से ऑर्डर की लाइन में खड़े हैं, इसलिए हर मांग तुरंत पूरी करना आसान नहीं है। इसी बीच सऊदी अरब की जरूरतें लगातार बढ़ती गईं, लेकिन जब इंतजार लंबा होने लगा, तब रियाद ने दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ने ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के साथ भी बातचीत शुरू की, ताकि जितनी जल्दी हो सके अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, हालात ऐसे बन गए कि कुछ सिस्टम सऊदी को दूसरे देशों के मौजूदा स्टॉक से ज्यादा कीमत देकर खरीदने पड़े। यानी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि समय पर हथियार मिलना था। अब जरा यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ देखिए। जब चीन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और अमेरिका भी तुरंत मदद करने की स्थिति में नहीं दिखा, तब सऊदी अरब के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब भरोसा किस पर किया जाए। यहीं पर पहली बार भारत का नाम तेजी से सामने आने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब अपनी आने वाली डिफेंस खरीद में भारतीय ड्रोन सिस्टम्स को भी गंभीरता से देख रहा है। यानी जो देश कुछ साल पहले भारत को इस सेक्टर में ज्यादा महत्व नहीं देता था, आज वही भारत की टेक्नोलॉजी को एक संभावित विकल्प मान रहा है। और इसकी वजह भी साफ है। पिछले कुछ सालों में भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जिस रफ्तार से काम किया है, उसने कई देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आज भारत में कई प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स सेना के लिए एडवांस्ड ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगर भारत और सऊदी के बीच यह बातचीत आगे बढ़ती है, तो दोनों देशों के लिए इसका फायदा अलग अलग होगा।
सऊदी अरब को एक नया और भरोसेमंद सप्लायर मिलेगा, जबकि भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट्स में से एक में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। वैसे इसके पीछे एक और दिलचस्प वजह भी बताई जा रही है। पिछले कुछ समय से भारत और यूएई के बीच डिफेंस सहयोग लगातार बढ़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर दूसरे रक्षा प्रोजेक्ट्स तक कई चर्चाओं ने खाड़ी देशों का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। इसी दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी सेना प्रमुख का भारत दौरा और उसके कुछ महीनों बाद रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भारत की मजबूत मौजूदगी ने भी साफ संकेत दिया कि भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक उभरता हुआ डिफेंस पार्टनर बनना चाहता है। यानी अगर आने वाले समय में भारत और सऊदी के बीच ड्रोन डील आगे बढ़ती है तो यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं होगा, बल्कि इस बात का संकेत भी होगा कि मिडिल ईस्ट में भारत की डिफेंस साख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अब सवाल है, आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जिसने सऊदी अरब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? जवाब है भारत की तेजी से आगे बढ़ती ड्रोन टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ सालों में भारत ने सिर्फ ड्रोन बनाना ही शुरू नहीं किया, बल्कि अलग अलग मिशन के हिसाब से पूरी एक नई कैटेगरी तैयार कर दी है। इनमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी शामिल हैं, जिन्हें आसान भाषा में कामिकाजे या आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। इन्हीं में से एक है नागास्त्र, जिसे भारतीय सेना भी अपने बेड़े का हिस्सा बना चुकी है। इसके अलावा लंबी दूरी के दूसरे भारतीय ड्रोन प्लेटफॉर्म्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। यही वजह है कि अब विदेशी देश भी भारत की इस क्षमता को गंभीरता से देखने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी ड्रोन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश और नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत इस सेक्टर में और तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। अब अगर सऊदी अरब वास्तव में भारत के साथ ड्रोन डील की तरफ बढ़ता है तो इसका फायदा सिर्फ एक ऑर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग, यानी भविष्य में सिर्फ तैयार हथियार खरीदने की बजाय दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सप्लाई चेन का भी सहारा बन सकते हैं। इसी बीच एक और खबर ने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब अब अपने देश में ऐसे ड्रोन प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है जिसकी डिजाइन ईरान के शाहिद ड्रोन से काफी मिलती जुलती बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह साफ संकेत होगा कि अब मिडिल ईस्ट में हर देश तेजी से अपनी ड्रोन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी नजर में इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा हथियार नहीं है, सबसे अहम है भरोसा। क्योंकि कोई भी देश सिर्फ हथियार खरीदकर लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। असली साझेदारी तब बनती है जब दोनों देश मिलकर रिसर्च करें, अपने सैनिकों को साथ ट्रेनिंग दें, टेक्नोलॉजी साझा करें और सालों तक एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और शायद यही वह जगह है जहां भारत के पास सबसे बड़ा मौका है। आज दुनिया का डिफेंस मार्केट बदल रहा है। कई देश अब सिर्फ अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे ऐसे पार्टनर तलाश रहे हैं जो समय पर सप्लाई दे सके, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी दे सके और लंबे समय तक साथ निभा सके। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो यह सिर्फ सऊदी अरब के साथ एक डील नहीं होगी, ये भारत के लिए दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स की कतार में अपनी जगह और मजबूत करने का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को सऊदी अरब के साथ डिफेंस सहयोग और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।